Hello friends, today we will see parallel merging network. It is very simple concept. Parallel computing is a type of computation in which many calculations or the execution of processes are carried out simultaneously. Large problems can often be divided into smaller ones which can be then solved at the same time. A special purpose parallel architecture is known as RS merging network. All processors are comparators here. पैरेलल कंप्यूटिंग पहले हम देखेंगे. पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है कि आपका जो जनरली इट इज़ एप्लीकेबल टू वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. तो लार्ज प्रॉब्लम को पहले क्या किया जाता है, मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो सब प्रॉब्लम्स है वो साइमल्टेनियसली आपके रन होते हैं या साइमल्टेनियसली उसके ऊपर काम होता है, एग्जीक्यूट होते हैं. और अगर हमें मर्जिंग करना है बिकॉज द टॉपिक इज़ पैरेलल मर्जिंग नेटवर्क, सो देयर इज़ अ स्पेशल आर्किटेक्चर कॉल्ड एज RS merging network which is used for parallel merging. Merging means we are merging the two sequences. और यहाँ पे जो प्रोसेसर्स है अभी पैरेलल कंप्यूटिंग में जो कंपैरेटर्स होंगे वो नथिंग बट प्रोसेसर्स है. सो व्हाट इज़ मर्जिंग? इट इज़ डिफाइंड एज A is equal to A1 A2 up to AR and B is equal to B1 B2 up to BS of ascending sequences. आपके पास दो सीक्वेंसेस है A और B. ए में R नंबर ऑफ़ एलिमेंट है और B में S नंबर ऑफ़ एलिमेंट है और ये जो सीक्वेंस है ये सॉर्टेड सीक्वेंस है, असेंडिंग सॉर्टेड सीक्वेंस है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मर्ज A एंड B टू फॉर्म अ सीक्वेंस हुज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर R प्लस S. हमें दोनों सीक्वेंस को मर्ज करना है. उसमें अगर A सीक्वेंस में R नंबर ऑफ़ एलिमेंट है और B सीक्वेंस में S नंबर ऑफ़ एलिमेंट है तो आफ्टर मर्जिंग जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो कितने नंबर्स का होगा, R प्लस S नंबर का होगा. एंड द रिजल्टिंग मर्ज करने के बाद जो C सीक्वेंस आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल वो जो C सीक्वेंस रहेगा दैट शुड बी ऑल्सो असेंडिंग सीक्वेंस. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दो सीक्वेंस हम मर्ज करने वाले हैं, दोनों सीक्वेंस असेंडिंग होने चाहिए और मर्ज करने के बाद जो C सीक्वेंस मुझे मिलेगा वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है. सो विल नाउ सी हाउ दिस इज़ पॉसिबल by using parallel network. So here in the diagram we can see that there are three processors or comparators P1, P2 and P3. P1, P2 and P3. Now we have already seen जो सीक्वेंस आप देने वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है. ओके तो P1 को हमने A1 और A2 ये फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है और P2 के दिया B1 और B2 ये आपका सीक्वेंस है. जैसे यहाँ पे बोले हैं दो सीक्वेंसेस A और B नाम के दो सीक्वेंसेस है. तो यहाँ पे A सीक्वेंस है जो आपका A सीक्वेंस में एलिमेंट है A1 और A2 और B सीक्वेंस में एलिमेंट है B1 और B2. नाउ यू ऑलरेडी नो कि A1 और A2 में से सॉर्टेड सीक्वेंस है, हमेशा याद रखो. सॉर्टेड सीक्वेंस होने की वजह से आपको पता है कि A1 हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम एलिमेंट रहेगा और A2 स्मॉल एलिमेंट रहेगा. सिमिलरली B सीक्वेंस में B1 स्मॉल रहेगा, B2 बड़ा रहेगा. ओके सो हियर वी नो कि A1 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. ओके A1 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. तो A1 विच इज़ योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट C1 एंड देन B2 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट वी कैन से और B2 इज़ द एलिमेंट. नाउ हियर A1 इज़ द इनपुट टू P1. नाउ इन दिस डायग्राम P2 के लिए P1 के लिए अभी A1 आपको P1 के लिए जो A1 सीक्वेंस A सीक्वेंस दिया है उसमें से P1 को पता है कि A1 स्मॉल है, लेकिन जो A2 है, ठीक है, जो A2 है वो बीच वाले जो एलिमेंट है वो पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो A1 A2 के लिए A2 विल बी इनपुट टू P2 एंड B1 विल बी इनपुट टू P1. Okay, so here A1 is the minimum element and B2 is the maximum element we know. Now बीच वाले जो दो एलिमेंट हैं वो मुझे पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसलिए वो कंपेयर करने के लिए B1 का इनपुट जाएगा P1 के पास और A2 का इनपुट जाएगा P2 के पास और दोनों मिला के जो जाएगा आपके इनपुट वो जाएंगे P3 के लिए. सो जो B1 है वो और A2 वो दोनों जो जाएंगे वो P3 के लिए जाएंगे और P3 जो है वो क्या करेगा, मिडल वाले जो दो एलिमेंट हैं उनको सॉर्ट करेगा. सो हियर आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा होगा P1 कंपेयर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ A एंड B. P1 कंपेयर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ A एंड B. स्मॉलेस्ट इज़ एट टॉप दैट इज़ C1. P1 क्या कर रहा है, A और B में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर कर रहा है. P1 क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट को कंपेयर करके आउटपुट दे रहा है, तो C1 इज़ द आउटपुट.
और P2 कंपेयर द बिगेस्ट ऑफ A एंड B। P2 जो है वो बिगेस्ट नंबर कैलकुलेट कर रहा है A और B का, बिगेस्ट इज एट बॉटम दैट इज C4। ओके, याद रखो आपके जो 3 कंपैरेटर्स है उसमें P1 जो कंपैरेटर है उसका काम क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना। P2 जो कंपैरेटर है उसका काम है बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना। और P3 जो है वो मिडल है। ओके, सो मिडल एलिमेंट एंड दी प्रोड्यूस द सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ 2 मिडल नंबर्स। P3 क्या करता है, जो 2 मिडल नंबर्स है उसमें कंपेयर करके एक सॉर्टेड सीक्वेंस जनरेट करता है। क्योंकि P1 जो कंपैरेटर है वो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए है, तो P1 के पास अगर वो स्मॉलेस्ट है तो P1 का एक इनपुट रहेगा, P1 का आउटपुट रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर। P2 है बिगेस्ट नंबर के लिए, तो P2 का इनपुट रहेगा बिगेस्ट नंबर। लेकिन बीच में जो 2 नंबर्स है या बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन से सीक्वेंस में आएंगे। उसके लिए आपको P3 ये दिया हुआ है।